नवीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पूरा ठंड का मौसम सड़कों पर ही बिता दिया। अब ये आंदोलन गर्मी के मौसम में प्रवेश लेने को तैयार है। बदलते मौसम के साथ ही बॉर्डर पर लगे तिरपाल टेंट जल्द ही मच्छरदानी में बदल दिए जाएंगे। फायर प्लेस की जगह पंखे और कूलर ले लेंगे। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गर्मियों के लिए योजनाओं को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। किसानों की तरफ से गर्मी से बचने के लिए पंखे से लेकर टीवी फ्रिज मंगाए जा रहे हैं। लगभग 82 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सर्दी तो किसानों ने किसी तरह से काट ली, लेकिन अब गर्मी की शुरुआत हो रही है। तेज धूप से बचने के लिए किसानों ने तैयारी शुरू कर दी है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने गर्मियों की तैयारियां पूरी कर ली हैं और तैयारियां अभी जारी भी हैं। किसानों ने जो कच्चे मोर्चे बनाए थे, अपने कच्चे घर बनाए थे इन सड़कों पर, वहां पंखे लगाने शुरू करवा दिए हैं। मैं सीधे आपको पंखों की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये एक टेंट जो किसानों ने बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए रहने के लिए, सोने के लिए गद्दों की व्यवस्था है और पंखे भी लगा दिए गए हैं। इस टेंट में तकरीबन 15-20 लोगों के लिए सोने की व्यवस्था है और उनके लिए 4 पंखे तो अभी लगा ही दिए हैं। 4 पंखे लगे हुए हैं। एक फर्राटा जिसको बोलते हैं, एक स्टैंड में फ़ैन है, वो भी यहाँ पर आ गया है। टीवी भी लगा हुआ है। तमाम सुविधाएं यहाँ पर किसानों के लिए जुटना शुरू हो गई हैं, क्योंकि गर्मियों में भी ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, ऐसा किसानों का मानना है। क्योंकि जिस तरीके से बातचीत बंद है, ऐसे में समाधान जल्द निकलने की उम्मीद तो कम है। क्या तैयारियां कर ली थी? पंखे भी आपके आ गए अब तो? हाँ जी, पक्खे भी आ गए थे। 10 पक्के लगे सी। एक पक्का इधर लाता, 4 इधर लगाते, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੀਲ लगा थी, एक नाल ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ पक्खा लाया। तो ਅਸੀਂ सोच रहे हैं भी AC भी लवावांगे। पानी की समस्या आई सी, पानी की मोटर लवाती, मोटर सामने चली जाती है जी। जितना भी हो सके ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ मतलब गर्मी आ गई, गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰਪਾਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਕ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ मतलब ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੰਬੂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਟਰਾਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ करा के जावे जाते थे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ साल लग जाए, 2 साल लग जाना। ਅਸੀਂ पूरे प्रबंध कर लीजिए। आप कह रहे हो पंखे आ गए, पानी के लिए सबमर्सिबल लगवा दिया, AC भी आएंगे, AC भी लगाएंगे। फिर बात वही आती है, पैसा कहाँ से आ रहा है? खुद कम्युनिटी के तौर पर आप लोग इकट्ठा कर रहे हो या कोई और मदद कर रहा है? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ। बिल्कुल, किसानों को किसी भी बात की चिंता नहीं है। पैसे की भी मदद मिल रही है और पैसे के साथ साथ ये सामान भी इन किसानों को मिल रहा है। AC भी आएंगे। आपने देखा ये फ्रीज़र, देखिए ये फ्रीज़र भी किसानों के लिए आ गया और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो व्यवस्था है, आसपास जो लाइनें जा रही हैं उनसे व्यवस्था कर ली गई है। अगर वो लाइनें बंद होंगी तो जनरेटर की व्यवस्था करने की बात किसान कह रहे हैं। टीवी भी चल रहा है एंड डिश एंटीना लगे हुए हैं। और मैं अब आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि सबमर्सिबल पंप जो इन किसानों ने लगाया है वो चालू कर दिया है। सबमर्सिबल पंप की दुहाई चल रही है, यानी कि जब नया पंप सेट लगता है तो उसको 3-4 घंटे के लिए फ्री चलाना पड़ता है, ताकि जो मिट्टी आती है पानी से वो मिट्टी दूर होके साफ़ पानी की सप्लाई दुरुस्त हो सके। इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंद के प्रधान बूटा सिंह है। बूटा सिंह लगातार सरकार के साथ होने वाली तमाम बैठकों में शामिल होते रहे हैं। उस बैठकों के बारे में भी बात करेंगे और जो सरकार से बातचीत का न्योता मिला है उसका बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो गर्मियों में आप लोगों ने जो सुविधाएं जुटाई हैं, अभी तो गर्मियों की शुरुआत भर है, तो क्या क्या सुविधाएं आप लोगों ने जुटा ली? देखो, जैसे पहला सर्दी आई सी, पहले लोगों ने बहुत आपकी मदद की। रजाइयाँ, गदेले, कंबल, कोट, बूट, गीजर देसी, बहुत सर्दी बड़ी आराम से निकाली है। और हम गर्मी का मौसम आ गया, तो गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की पड़ती है। तो इसके लिए आपने साफ़ पानी जो ये मोटर लगवाई है, तो साफ़ पानी पीने के लिए भी काम देगा और नहाने के लिए भी काम देगा और पानी का छिड़काव करने के लिए काम देगा। बहुत ज़रूरत थी। कई बार सरकार ने पानी बंद कर दिया 27 तारीख को, तो आप फिर आत्मनिर्भर हो जाओ। पानी की मोटर लगाई गई, सबमर्सिबल पंप आया इसमें। एक बड़ा फ्रिज लेके आंदा ताकि दूध खराब होने से चाह के बैठे ना रहिए कि दूध कहाँ से लेके आइए। तो बाकी पखे लगाए हैं सारे, फराटे भी हैं, तो 7 वाले पखे भी हैं। और जो गर्मी बढ़ती जाएगी तो जैसे झोंपड़ी होती है सरकंडे की, वो लिया कहा हुआ आपने ऑर्डर कर दिया है, तो वो कई जगह पर मतलब लगा देंगे ताकि गर्मी ना आवे। अगर ये बिजली भी चली जाती है तो बैठने के लिए ठीक रहे, किसी को कोई मुश्किल ना आए।
आप लंबा जीरा करके आए हैं, ये साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। इसके लिए कोई घबराहट वाली बात नहीं है। सभी लोगों का आंदोलनरत किसान, आत्मनिर्भर भारत का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था आत्मनिर्भर बनने के लिए। आंदोलनरत ये किसान इन सड़कों पर डटे हुए हैं, पानी के लिए, चाय के लिए, दूध के लिए, खाने के लिए आत्मनिर्भर हो गए हैं। ये पानी के लिए समरसेबल पंप लगा दिया है। आत्मनिर्भर भारत का नारा ही साकार कर रहे हो आप, लेकिन सरकार जो कह रही है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में, आप तो लगातार बैठकों में शामिल होते रहे हैं। आखिर आप क्यों सरकार को नहीं समझा पा रहे और क्यों सरकार की बात नहीं समझ पा रहे? देखो, पहली बात तो जो आपने सवाल किया आत्मनिर्भर भारत, वो तो झूठ बोलता है मोदी। भारत तो आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता। भारत को तो बगाने को बेचा हुआ, अडानी और अंबानी अमेरिका और उनको बेच दिया है सारा। आत्मनिर्भर कैसे होगा? आत्मनिर्भर तो किसान तो हो सकता है, सभी फसलें बीज सकता है, सभी चीज़ें बीज सकता है, फल सब्जियाँ बीज सकता है, दूध पैदा कर सकता है। सड़कों पर भी हो गया। हाँ, सड़कों पर भी हो गया। तो स्वच्छ भारत का नारा दिता, देखो कैसे पार्क बनाई आपने, फूल लगाए हैं, झोंपड़ियाँ पाई हैं और कुर्सियाँ डाली हैं। जब समय मिलता है फुसरत का उधर बैठ जाते हैं। दूसरी बात जो है 26 तरीक का जो एक मोड़ आया था, जिमें सड़क पर मोड़ होता है, वो मोड़ पर गड्डी हौली करनी पड़ती है, तो वो गड्डी हौली हुई सी, मोड़ों से ली तो चल पई है। तो बहुत बड़ा अंदोलन है जोड़ा है चल रहा है। सरकार के साथ जो बातचीत सी वो आपने बंद कर दी थी, क्योंकि काफ़ी लोग 122 लोग जेलों में डाल दिए, संगीन धरामें लाती, 370 आधा कत्ल की। तो आपके जितने भी लीडर हैं सबसे मतलब दायित्व पाने के लिए सारी से पर्चे दर्ज किए हैं। पर्चे तो पहला भी बहुत किए हैं। जब भी आंदोलन शुरू होता है तो पर्चे तो नाल दी नाल डाल देते हैं। हमारे FIR ये देखने हों तो 50 FIR के ऊपर दर्ज किए हैं। अभी कितनी सज़ा नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, झूठे पर्चे पुलिस डाल देती है। हम 26 तरीक को मैं तो गया नहीं हाँ। चलिए, वो तो आप लोगों ने बताया कि पर्चे वर्चों से आप लोग डरने वाले नहीं हो, 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आए हो। बातचीत बंद हो गई है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1 कॉल की दूरी पर है। आप तक तो कॉल आती रही है हर बार बातचीत के लिए। अगर वो कॉल नहीं कर रहे तो आप लोग क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि समाधान तो निकालना ही है ना। देखो, सरकार कोई प्रपोजल लेके आओगी तो बात करेंगे। जो 22 तरीक को मीटिंग हुई सी तोमर जी के साथ, उसने बता दिया था कि लास्ट मीटिंग है, तो आप क्या डर लग तोड़े? ये सरकार का फर्ज बनता है कि कोई नई प्रपोजल लेके आती है। जब नई प्रपोजल आएगी, हमारे बातचीत का सद्दा आएगा तो जाएंगे। अभी नहीं, बातचीत पहला से नहीं करेंगे। आपसे जब हमारी पहले एक बार बात हुई थी तब आपने कहा था जो पहला कानून है कृषि कानून, उसको वापस लेने के लिए सरकार लगभग राजी हो गई थी, लेकिन बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और उन पर राजी नहीं हुई। जहाँ तक बीज बचाव की बात करें तो पिछले दिनों गुरनाम चढ़ूनी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीज का रास्ता तब निकल सकता है जब MSP पर कोई कानून बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है? देखो, बीज का रास्ता है ही नहीं कोई। तीनों कानून रद्द होण और जो MSP वाला वो नवा कानून बने तो हल निकल गया। वैसे कोई हल नहीं है, बिच विचाले वाला कोई रास्ता नहीं है। आपसे जो किसान नेता हैं जो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच भी इस तरह से मतभेद तो उभर ही रहे हैं। जब गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि MSP पर अगर कानून बने तो बीच के रास्ते की बात हो सकती है, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। देखो, 470 जत्थेबंदी है संयुक्त मोर्चा की, किसी की राय हो सकती है, चढ़ूनी की राय हो सकती है, और जो फैसले लेते हैं ना, फैसला संयुक्त मोर्चा जो करता है सारे की सहमति से करता है। मैनू लगता है कि 6 महीने और चलाएंगे, किसी को लग सकता है साल और चलाएंगे, किसी को लगता है 2 महीने और चलाएंगे। ये तो राय होती है आपकी, तो फैसला नहीं होता, फैसला ये की होता है। कहने को तो अभी ये भी सुना जा रहा है, जो आपके विरोधी हैं वही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि किसान नेता तो अब पंचायतें करके राजनीति कर रहे हैं, सरकार के लोग ही सही। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो, जो लोगों ने राजनीति करनी है उन्होंने हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। आप राजनीतिक लोग नहीं हैं, आप तो किसान नेता हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। क्या वो ऐसे ही नहीं? कोई राजनीति नहीं। अगर लोग तो ये भी देखते हैं, अगर ये ये 3 कानून रद्द हो गए, सारियां मतलब 2 डिमांड है वो मानी गई, तो जोड़े लीडर है जाके इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। वो ना लोगों का काम है, हमारा कोई काम नहीं है। जी बिल्कुल, किसान नेता कोई राजनेता बनने के लिए आंदोलन नहीं लड़ रहे हैं, साफ कर चुके हैं। अगर सरकार इनकी बात मान भी लेती है तो ये राजनीति में जाके हिस्सा लेने वाले नहीं हैं। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं कि आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, आत्मनिर्भर किसान की बात हुई। किसानों ने कहा कि सरकार ने तो स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया था, ये किसान इन सड़कों पर डटे हुए आत्मनिर्भर भी हो गए हैं, पानी के मामले में भी, खाने पीने के मामले में भी, और गर्मियों में पंखों के मामले में भी। ये पार्क देखिए,
यहाँ आसपास काफ़ी कूड़ा रहता था, ये किसानों ने ही इसको साफ स्वच्छ किया है जगह को, कूड़े को हटाकर फूल पौधे लगा दिए हैं। ये स्वच्छ भारत का संदेश भी किसान दे रहे हैं। किसान साफ तौर पर सरकार को ये बताने के लिए यहाँ पर आया है कि किसानों की बात सरकार को माननी होगी, और जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी, किसान इन सड़कों से हटने वाले हैं नहीं। भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंद के प्रधान बूटा सिंह ने भी यही कहा है कि किसान नेताओं की राय अलग अलग हो सकती है किसी भी मुद्दे पर, लेकिन सामूहिक राय, सामूहिक फैसला एक ही है। तीनों कृषि कानून रद्द होंगे तभी किसान यहाँ से हटेंगे। और जहाँ तक बातचीत का सवाल है, सरकार अगर कोई ठोस प्रस्ताव किसानों के सामने रखती है तो ये किसान बातचीत के लिए जाने को तैयार हैं। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से एक ही बात हो रही है, पहले आप, पहले आप। अब वो पहल कौन करेगा? करनी तो सरकार को चाहिए, क्योंकि सरकार से किसानों की लड़ाई है और किसान बातचीत के लिए तैयार हैं। ऐसे में बातचीत एक कॉल की दूरी पर नहीं, एक कॉल होनी चाहिए और किसानों को बातचीत के लिए टेबल पर बुलाना चाहिए। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टेकरी बॉर्डर।